स्टार्ट होंगे। वीकेंड के वाव के साथ और वीकेंड के टॉपिक के साथ आपके पास आई हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके बहुत सी चीज़ों को आसान कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को, अपने मेंटल पीस को। और ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको मैं कहती हूँ कि अपने ऊपर हावी करना ज़रूरी नहीं है। आज का टॉपिक है गिल्ट फ्री, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। ठीक है, ये दो एक अलग टॉपिक नहीं है, ये एक ही टॉपिक है जिसको हमने कैटेगरीज़ में कर लिया है, डिफरेंट कैटेगरीज़ में। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें हर चीज़ में अपने आप को गिल्ट नहीं लेना, दैट इफ़ यू आर डूइंग समथिंग टू योरसेल्फ और आपको इस चीज़ का सेल्फिशनेस होती है, दैट अगर हमने थोड़ा सा अपने आप से प्यार कर लिया, अपने लिए कुछ कर लिया, दैट मीन्स हम गिरने लग जाते। ख़ास तौर पे जो वुमेन्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं या फिर एडल्ट्स हैं, मोस्टली सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि शायद हम अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे रहे, या फिर हमने दोस्तों को नहीं दे रहे, हमने अपने लिए कोई चीज़ कर लिया तो हम गलत कर रहे हैं, कुछ भी। ठीक है, तो ऑल द टाइम अपने आप को गिल्ट में रखना और ब्लेम करते रहना दैट यू डिड नथिंग फॉर एनीवन, और ये चीज़ आपने रॉन्ग की है, दिस इज़ नॉट कंपल्सरी। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने कोई गलती की है, एक्सेप्ट योर मिस्टेक और उस मिस्टेक को अपोलोजाइज़ करके ठीक करने की कोशिश करें। अगर आपने उस गलती से सीख लिया लेसन, देन आपको रिग्रेट नहीं होगा ज़िंदगी में। ठीक है, और सामने वाला माफ़ करे ना करे ये उस पे है, लेकिन माफ़ी ज़रूर मांग लेनी चाहिए कि ज़िंदगी में उसे कभी याद आए कि इसने माफ़ी मांगी थी, अगर वो नहीं भी करता। हमारे यहाँ हकूकुल बाद में देखा जाए इन इस्लाम, इंसान की माफ़ी बहुत ज़रूरी है, मांग लेनी चाहिए। दिल हल्का तभी होता है, क्योंकि हम मोस्टली हर चीज़ को अपने अंदर हावी करके गिल्ट ले लेते हैं, ओ नो हमने ये कर लिया है वगैरह। मैं कहती हूँ जैसे अगर दो बंदे की लड़ाई होती है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, एनी वन, सिस्टर ब्रदर और एनी रिलेशनशिप या इंडिविजुअल पर्सन भी कोई, अगर आप अपने ख़ुद को संवार लेंगे, ठीक कर लेंगे, तो आई थिंक ये नौबत ही नहीं आएगी। हम हमेशा ये यूज़ करते हैं कि सामने वाला अगर कोई एक्ट कर रहा है, हम उसका रिएक्शन दे देते हैं। वी शाउट, वी लाउड, वी स्पीक ऑन दैट टाइम। ठीक है, हमें बड़े समझाते हैं कि उस टाइम के लिए स्टॉप हो जाए, थोड़े दिनों बाद आप अपनी बात कह दें, या उस टाइम के लिए आप खामोश हो जाएं और ना करें और लाउड ना बोलें। मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से कहती हूँ, दिस इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपने हर चीज़ लाउड होकर रेक्ट होकर बोलनी है, एंड दिस इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपने हर चीज़ में खामोश हो जाना है। लोग खामोशी को भी गलत ले लेते हैं। ओके, आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे। whether you are not speaking to anyone or not saying anything to someone, जिसने कुछ बुरा कहा है, किया है, तो सामने वाला समझ लेता है एटीट्यूड दिखा रहे, ईगो दिखा रहे, पता नहीं क्या क्या। तो ये सब नहीं मानना, बीच वाला सलूशन ढूंढना है इन अ रिस्पेक्ट वे। अगर आप अपनी बात इन अ रिस्पेक्ट वे कर सकते हैं और आपको लगता है कि सामने वाला इस चीज़ को समझ जाएगा, अगर वो नहीं समझ सकता तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़े दिन बाद भी नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन जिससे आपका ताल्लुक़ है वो आपको अंडरस्टैंड कर पाएगा, उसका मूड्स होते हैं, आप उस सही टाइम पे उससे बात कर लें, या ऑन दैट पॉइंट आपने उस टाइम बात करनी है, तो इन रिस्पेक्ट वे करें कि ये चीज़ें मुझे ये बुरी लगी, दैट्स वाई आई रेक्ट, दैट्स वाई मैंने ये किया। लेकिन जहाँ पर मैंने आपको कहा है ना आपकी गलती है, वहाँ पे अपनी मिस्टेक माने और उसको सॉल्व करें। सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, ना कि उस चीज़ों और ताल्लुक़ और रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। हम बहुत जगह अपने अंदर ये गिल्ट ले आते हैं कि हमने पता नहीं क्या कर दिया, चाहे यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली विद अ सिंगल पेरेंट, या कहीं भी एडल्ट्स के लिए भी, इंडिविजुअली पर्सन भी देखें, हम मोस्टली ये दिमाग में फ़िट कर लेते हैं, हाय हमसे गलती हो गई, क्या हो गया, हम अपने आप को इतना हैवी कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को तरीके से करें, हर चीज़ में वर्स्ट डेज़ ना देखें। वर्स्ट डेज़ और बैड डेज़, गुड डेज़ सब आते हैं। ठीक है, आपने डेज़ के मुताबिक अपने मूड्स नहीं रखने, आपने अपने अंदर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है जिससे आपको लगता है कि आपके ताल्लुक़, आपके रिश्ते और आपका इनर पीस, आप इंडिविजुअल पर्सन ठीक रहो। अपनी वैल्यू वर्थ इंसान को खुद बनानी पड़ती है। एज़ वी ऑल से दैट कि हर चीज़ को अपने ऊपर हावी करना ज़रूरी नहीं है, और कभी अगर आपसे कोई बहुत बड़ी गलती एज़ अ गुनाह हो गई है, समझ रहे हैं, तो उसकी माफ़ी सिर्फ अल्लाह ताला दे सकता है। इंसान से मांगना ज़रूरी है,
लेकिन अल्लाह भी तभी माफ़ करता है, ऊपर वाला भी, जब बंदा कर लेता है माफ़। तो अगर आपसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है तो बस, और आप रिग्रेट कर रहे हैं, आपको फ़ील हो रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती है, कोई बहुत बड़ा गुनाह है, तो बस उसके आगे झुक जाएं, वो ज़रूर माफ़ करेगा। और मैं जानती हूँ कि उस चीज़ के लिए आप गिल्ट फ्री नहीं हो सकते, बहुत टाइम लगता है, लेकिन ज़िंदगी स्टॉप नहीं होती, उसको भी हावी नहीं करना, एक्सेप्ट करना है जो किया है और उससे लेसन सीखना है। अगर सीख जाएंगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी। लगे ना कि सामने वाला नहीं समझ रहा, आपके कहने से भी, आपके बोलने से भी, आपके चुप रहने से भी, आपके रिस्पेक्ट वे कहने से भी, तो आपने ऊपर वाले के यहाँ झुक जाना है। अल्लाह ताला ने सबसे अच्छी चीज़ दी है, नमाज़ पढ़े और रो दें जी भर के। वो सुन भी रहा है, देख भी रहा है, जान भी रहा है, उसे पता है क्या हो रहा है, और वो कभी भी इंसान को उसकी ज़ात से ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए नहीं देता। तो आप किसी भी रिलीजियस से हैं, अपने ऊपर वाले को याद करके रो दें और माफ़ कर दें सामने वाले को, ये सोच के कि हर इंसान को अजर, ज़िल्लत हो, इज़्ज़त हो, वो ऊपर वाले ने देनी है। इंसान नहीं एक दूसरे को दे सकता कुछ भी। सो रिलैक्स रहें, ये दुनियावी रिश्ते हैं, अपने इनर पीस को ख़राब मत करें, अपने बिहेवियर को, अपने मेंटल हेल्थ को किसी चीज़ के लिए भी ख़राब ना करें। जब आप अपनी वर्थ वैल्यू बना देंगे, अपने आप को ठीक रखेंगे, तो इंशाल्लाह सब चीज़ें ठीक ही होंगी। सबसे ज़रूरी चीज़ है पॉजिटिव रहना। हर मॉर्निंग सुबह उठ के ये याद रखिएगा, लाइफ आपको रोज़ एक नई मिलती है, एक तो शुक्र अदा करें, और हर गलती को अपने ऊपर हावी कर लेना है, या हर इंसान आपको कह रहा है कि ये तुमने कर दिया, ये तुमने सही नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तो हर चीज़ को अपने ऊपर हावी करना ज़रूरी नहीं है। डोंट ब्लेम योर सेल्फ ऑल द टाइम, क्योंकि कुछ लोग चाहते होते हैं आपको हमेशा नीचा दिखाना, आपको रिग्रेट करवाना, आपके मिस्टेक में बार बार आपको याद दिलाना। और कुछ लोग होते हैं आपकी मिस्टेक बताकर आपको बताते हैं कि ये चीज़ ठीक कर लो। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, रिमेंबर दैट, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो आपको सिखाने के लिए आपकी गलती बताते हैं। ये नहीं होता कि हर इंसान ने आपको ब्लेम ही करना है। हमें खुद पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स मिल ही जाती हैं इंसानों से। ऊपर वाले ने ये सब में एक सलाहियत दी हुई है, उसने दी है कि हमें पता चल जाता है इन द एंड तक, तो बीच में कि कौन सही है कौन गलत है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। मेरा टॉपिक आज का यही है कि अपने आप को हर चीज़ से गिल्ट फ्री कर लें। डोंट ब्लेम योर सेल्फ एंड रिलैक्स। अपनी इनर सुकून के लिए अच्छी सी ज़िंदगी गुजारें। कोई भी अपना ताल्लुक़ रिश्ता आप चाहते हैं कि वो ख़राब ना हो, तो ख़ुद झुक जाएं, बेटर अपने आप को बनाएं, और सामने वाला आपको देकर खुद ही बन जाएगा इंशाल्लाह। एंड अगर कोई चीज़ बहुत हद से ज़्यादा हो गई है, चाहे वो जुल्म है जो बियर ही नहीं हो रहा, जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, तो बेस्ट वे इज़ मूव ऑन, लीव द रिलेशनशिप इफ़ यू कैन, एंड स्टॉप टॉकिंग। चुप हो जाए। खामोशी सबसे बड़ा सब्र है, और इसका अजर वही देता है ऊपर वाला। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते ख़राब ना हो, ताल्लुक़ तो बना के रखें। ख़राबी सब में है, आप में ख़ुद भी है, और जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, सामने वाला कभी नहीं ठीक कर सकता। जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, अपनी वर्थ नहीं बनाएंगे, गिल्ट फील नहीं करेंगे, तब तक कोई नहीं कर सकता। ओके, अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर कमेंट्स। मैं पढ़ती रहती हूँ, और ऐसे कमेंट्स करते रहेगा। शुक्रिया।